क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने के शुरू में जब तनख्वाह या आमदनी आती है तो लगता है कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा, इस बार खर्चे भी पूरे हो जाएंगे और कुछ ना कुछ बचत भी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बिल, राशन, बच्चों की ज़रूरियात, स्कूल के अखराजात, दवाइयाँ, ट्रांसपोर्ट, मेहमानदारी और रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतें आहिस्ता आहिस्ता सारा बजट खा जाती हैं। और फिर महीने के आखिरी दिनों में हम सोच रहे होते हैं कि आखिर पैसे गए कहाँ। खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ये एक बहुत बड़ा मसला है। आमदनी ना तो इतनी कम होती है कि कुछ किया ही ना जा सके और ना इतनी ज़्यादा होती है कि बगैर सोचे समझे खर्च किया जा सके। हम एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां हर फैसला सोच समझ कर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम वाकई फजूल खर्ची नहीं कर रहे होते, हम महंगी शॉपिंग भी नहीं करते, गैर ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीदते, लेकिन फिर भी बजट बिगड़ जाता है। इसकी वजह अक्सर ये नहीं होती कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये होती है कि हमारे खर्चों की कोई वाज़ेह प्लानिंग नहीं होती। हमें पता ही नहीं चलता कि रोज़ाना के छोटे छोटे अखराजात महीने के आखिर में कितनी बड़ी रकम बन जाते हैं। कभी बच्चे किसी चीज़ की फरमाइश कर देते हैं, कभी घर में कोई चीज़ अचानक से ख़राब हो जाती है, कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी कोई तकरीब आ जाती है और कभी बाज़ारों की बढ़ती हुई कीमतें पूरा हिसाब किताब ही बदल देती हैं। और फिर सबसे ज़्यादा अफसोस इस वक्त होता है जब महीने के आखिर में एहसास होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद ना कोई सेविंग हो सकी और ना ही कोई माली सुकून हासिल हुआ। हकीकत यह है कि माली सुकून सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं आता, बल्कि उन पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करने से आता है। दुनिया भर में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो अपने बजट को इस तरह मैनेज करते हैं कि इनके खर्चे भी पूरे हो जाते हैं, इमरजेंसी के लिए रकम भी बच जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सेविंग भी बनती रहती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आमदनी अच्छी खासी होती है, लेकिन महीने के आखिर में इनके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि मसला आमदनी का नहीं बल्कि मैनेजमेंट का होता है। अगर हम अपनी आमदनी को शुरू से ही मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक तकसीम करना सीख लें, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ लें और चंद सादा असूल अपना लें, तो बहुत हद तक माली परेशानियों से बचा जा सकता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे प्रैक्टिकल और आसान बजट मैनेजमेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो ख़ास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़, हाउस वाइफ्स और घर चलाने वाली ख़वातीन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इन टिप्स की मदद से आप ना सिर्फ अपने माहाना खर्चों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगी, बल्कि कुछ ना कुछ सेविंग भी ज़रूर कर सकेंगी। और सबसे अहम बात यह कि पैसों के मामले में ज़्यादा पुरसकून और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने बजट को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे खर्चे बेहतर तरीके से पूरे हो सकें, बल्कि महीने के एंड में हमारे हाथ में कुछ ना कुछ रकम सेविंग के नाम पर भी ज़रूर बच सके। क्योंकि याद रखें, इस महंगाई के दौर में अगर अपने खर्चों को, अपने बजट को मैनेज करना ना सीखा तो कल को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलेंगी तो यकीनन अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर कर पाएंगी, जो कल मुश्किल वक्त में आपके काम आएगी। अपनी आदत बनाएं कि हर खर्चे का हिसाब लिखें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि पैसे कहाँ कहाँ लग रहे हैं। अनयूज चार्जेस को प्लग इन ना रहने दें। बहुत से लोग समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी क्वाइटली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते रहते हैं। अगर आप एसी इस्तेमाल करती हैं तो टेम्परेचर बहुत कम या 16 से 18 डिग्री पर रखने के बजाय 25 या 26 डिग्री पर रखें। इससे रूम भी कंफर्टेबल रहेगा और बिल भी कम आएगा। घर में अगर अनयूज आइटम्स पड़े हैं या ऐसे कपड़े जो नए हैं लेकिन इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ऐसे तमाम चीज़ों को सेल आउट कर दें। इससे डीक्लटरिंग और अर्निंग दोनों हो जाएंगी। तेज गर्म खाने को कभी भी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि इससे फ्रिज के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। ग्रोसरी स्टोर्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स और मेंबरशिप्स को भी इग्नोर ना करें। छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर काफ़ी फ़र्क डालती हैं। सैलरी आने के बाद पहले ही थोड़ी सी सेविंग्स साइड में कर दें। बाद में बचाने का सोचेंगी तो अक्सर कुछ भी नहीं बचता। ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। हर अच्छी लगने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं होती। हमेशा स्पेंडिंग से पहले सोचें कि इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं। रात सोने से पहले एक क्विक राउंड पूरे घर का लें। एक्स्ट्रा लाइट्स और पंखे बंद कर दें। खासतौर पर किचन और बाथरूम को ज़रूर चेक करें। घर में ट्यूब लाइट्स की बजाय एनर्जी सेविंग बल्ब्स का इस्तेमाल करें। इससे बिजली के बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जिस कमरे से भी बाहर जाएं, उस कमरे का लाइट, पंखा और एसी, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली तमाम चीज़ों को ऑफ कर दें। सब फैमिली मेम्बर्स को भी इस चीज़ की आदत डालें। फ्रिज को बार बार खोलने से भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। पहले एक ही बार सोच लें कि क्या निकालना है और एक ही दफ़ा डोर ओपन करें और ज़रूरत की तमाम चीज़ें निकालें। ग्रोसरी की बेसिक चीज़ें हमेशा बल्क में ख़रीदें, जैसे चावल, दालें, आटा, चीनी वगैरह। इससे पैसों की काफ़ी बचत हो जाती है। कभी भी उस टाइम शॉपिंग न करें जब आपको भूख लगी हो, इससे खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। खाली पेट इम्पल्स बाइंग होती है। घर की सफाई सुथराई के लिए बाजार से महंगे क्लीनर्स लेने के बजाय DIY से अपने घर पर ही क्लीनर्स तैयार करें।
یہ کافی افورڈیبل ہوتے ہیں اور صفائی بھی اچھی دیتے ہیں۔ اپنی سبسکرپشنز پر نظر رکھیں، وہ سبسکرپشنز جو ایکٹیو کروائی تھیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتی، ان کو کینسل کروا دیں تاکہ ایکسٹرا چارجز نہ پڑیں۔ بار بار واشنگ مشین لگانے سے پرہیز کریں، ایک ہی دفعہ مشین جتنا لوڈ اٹھا سکتی ہے اتنے کپڑے جمع ہونے پر مشین لگائیں۔ کپڑوں کو ڈرائر میں اسپن کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ ایئر ڈرائی کریں، وہ کپڑے جو وائٹ کلر کے ہیں ان کو سن لائٹ میں ڈرائی کریں، اس سے الیکٹریسٹی بچے گی۔ موٹر کو آن کرنے کے بعد ٹائم کا خاص دھیان رکھیں، جیسے ہی پانی فل ہو جائے موٹر فوراً بند کر دیں۔ ہر مہینے اپنے بجلی اور گیس کے بلز کو ضرور کمپیئر کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کہاں خرچہ بڑھ رہا ہے۔ لیفٹ اوور کھانے کو ری یوز کرنا سیکھیں، ڈرائی آئٹمز کو پراٹھوں میں فل کر کے اور سالن کو سیکنڈ ٹائم چاول کے ساتھ استعمال کریں، اس سے گروسری کا خرچہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ باہر سے کھانا آرڈر کرنے کے بجائے ہمیشہ گھر پر کھانا تیار کریں۔ اکثر لوگ موبائل فونز کو پوری رات چارجنگ پر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اوائڈ کریں۔ کپڑوں کی شاپنگ کے لیے ہمیشہ سیل سیزنز کا فائدہ اٹھائیں، گرمیوں کے کپڑوں کی شاپنگ سردیوں میں اور موٹے کپڑوں کی شاپنگ گرمیوں میں کریں، اس سے آپ سیلز کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گی، ریٹس بھی کافی مناسب ملیں گے۔ چیزوں کا ہمیشہ پرائس کمپیریزن کریں، آن لائن پرائسز بھی چیک کریں اور 2-4 سٹورز میں بھی پرائسز کو ضرور چیک کرنے کے بعد بائنگ کیا کریں۔ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کون سی چیز کون سے سٹور سے سستی ملتی ہے، اس طرح شاپنگ کرنے سے پہلے ہمیشہ اس چیز کے لیے اسی سٹور پر جائیں۔ جو چیزیں آن لائن آفرز میں سستی ملتی ہیں ان کی پرچیزنگ ہمیشہ آن لائن کریں۔ اپنے موبائل پیکیجز کو بھی ریویو کریں، اکثر ہماری ضرورت کم ہوتی ہے لیکن ہم مہنگے پیکیجز یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ویک کے لیے روزانہ اپنے ان نیسیسری ایکسپینسز کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کون کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو آپ کے پیسے زیادہ خرچ کروا رہی ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی سیونگ کر کے بعد میں آپ اس کو ایک بڑی سیونگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ بجٹ سیونگ کے ان ٹپس میں سے آپ کو کون سی ٹپس پسند آئی ہے جس کو آپ فالو کرنے والے ہیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر بھی کریں۔